बौद्ध आश्रम में रहने वाले एक शिष्य को अकेले रहना और योग ध्यान करना बहुत पसंद था। वह आश्रम के दूसरे कामों को खत्म करने के बाद वह अक्सर आश्रम की सबसे एकांत जगह पर जाकर बैठ जाता। बैठा बैठा आसपास की चीज़ों का निरीक्षण करता रहता या फिर किसी चीज़ पर विचार करता रहता। जब वह अकेला होता तब वह सबसे ज़्यादा खुश होता था। चाहे वह आश्रम के कामों को करने के बाद कितना भी थक जाए, लेकिन जब वो खुद के साथ कुछ वक्त बिताता तो उसकी पूरी थकान समाप्त हो जाती। जब भी उसके मन में किसी बात को लेकर कोई उलझन होती थी, तब भी वो एकांत जगह पर जाकर बैठ जाता और फिर ध्यान से उस समस्या पर विचार करता और फिर कुछ समय बाद उसका दिमाग शांत और स्पष्ट हो जाता था। शॉर्ट में कहें तो एकांत ही उसका सबसे अच्छा मित्र था। लेकिन उसका यूं अकेला रहना आश्रम के दूसरे बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि आश्रम के दूसरे बच्चों को जब भी मौका मिलता वह साथ में खेलते, मस्ती मजाक करते, गप्पे मारते और एक दूसरे की टांग खींचते। लेकिन ये हमेशा ही एकांत की तरफ भागता। इसके सिर्फ एक दो ही गिने चुने मित्र थे, जिससे आश्रम के दूसरे बच्चे इसका मजाक बनाते, उसे तरह तरह के नामों से पुकारते, उसे घमंडी और सनकी कहते थे। हालांकि वह दूसरे बच्चों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन फिर भी कभी कभी दूसरे बच्चों की बातों और हरकतों से उसे दुख पहुंचता। एक दिन ऐसे ही दुखी मन से वह अपने गुरु के पास जाता है और गुरु को सारी बात बताता है कि उसे अपने एकांत में रहने से कितना प्रेम है और दूसरे बच्चे उसके इस आदत की वजह से उसे कितना परेशान करते हैं। गुरु बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने शिष्य की पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर कहा, बेटे, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है। महान सफलताएं अकेलेपन से ही शुरू होती है। अकेलापन ही हमें खुद से मिलाता है। अपने अकेलेपन को नकारात्मक मत समझो, बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। तुम्हें एकांत पसंद है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसलिए अपने इस एकांत प्रेम का सम्मान करो। गुरु ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें 8 ऐसी खूबियों के बारे में बताऊंगा जो अकेले रहने वाले लोगों में पाया जाता है और उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। गुरु ने कहना शुरू किया, पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है वह ये है कि ऐसे लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज़्यादा जागरूक होते हैं। वो खुद के स्वभाव और आचरण के बारे में ज़्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने का काफ़ी समय मिल जाता है, जिससे हम खुद के व्यवहार को अच्छे से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग खुद की कमज़ोरी और ताकत को भी अच्छे से जान पाते हैं, जिससे वह दूसरे लोगों की तुलना में किसी भी खराब परिस्थिति का सामना ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। एकांत में रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी यह है कि इनका व्यक्तित्व सबसे अलग, सबसे हटकर होता है। ऐसे लोग जो ज़्यादातर दूसरे लोगों के साथ रहते हैं या अकेले रह ही नहीं पाते हैं, वो कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जाने अनजाने में ही सही दूसरों के व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा उनके अंदर आ ही जाता है। दूसरों की आदतें, दूसरों के विचार उनके अंदर आ ही जाते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व में वो अनोखापन, वो निरालापन नहीं आ पाता। उनका व्यक्तित्व कई सारे लोगों के व्यक्तित्व का मिश्रण होता है, पर क्योंकि एकांत में रहने वाले लोग अपना ज़्यादातर समय अपने साथ ही बिताते हैं, इसलिए ये दूसरों की बातों और विचारों से बहुत ही कम प्रभावित होते हैं। इनके अपने जीवन को जीने के खुद के बनाए नियम और कायदे होते हैं, जिनका ये पालन करते हैं। ये किसी से भी आसानी से प्रभावित नहीं होते, इसलिए ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी सबसे हटकर सबसे अलग होती है। इसलिए इनके व्यवहार में एक अलग ही बात होती है, जो किसी दूसरे व्यक्ति को पसंद भी आ सकता है और नहीं भी। गुरु ने आगे कहा,
अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी खूबी ये है कि ये सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। देखो, जब बहुत से लोग साथ होते हैं वह एक दूसरे से तुलना, जलन, घमंड, लालच जैसे विचार अपने आप ही मन में आने लगते हैं और फिर इंसान इन विचारों के वश में आकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले के मन में ये सब विचार नहीं आते, लेकिन क्योंकि वह अकेले रहता है इसलिए दूसरों से तुलना, जलन, घमंड जैसे विचार उनके मन में दूसरों की तुलना में बहुत कम आते हैं। साथ ही अकेले रहने की वजह से उन्हें खुद के बारे में सोचने का ज़्यादा समय मिल जाता है, जिससे वह अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें कम कर सकते हैं, जिसके कारण ऐसे एकांत में रहने वाले लोग ज़्यादा सकारात्मक होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की चौथी खासियत कि ये लोग ज़्यादा अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों को अपने ज़्यादातर काम खुद ही करने पड़ते हैं, इसलिए ये दूसरों की तुलना में ज़्यादा आत्मनिर्भर होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को दूसरों का काम पसंद नहीं आता, ये अपना काम खुद करने पर ही भरोसा करते हैं। साथ ही ये लोग कोशिश भी करते हैं कि दूसरों से कम सहायता लेनी पड़े, और क्योंकि ऐसे लोग आत्मनिर्भर और अपने काम को लेकर स्पष्ट होते हैं, इसलिए ऐसे लोग अनुशासित भी होते हैं। ये अपने समय की कद्र करते हैं और दूसरों का भी समय बर्बाद नहीं करते। अकेले होने की वजह से ऐसे लोग एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं, जिससे ये लोग ज़्यादा व्यवस्थित होते हैं और ये भी इनके अनुशासित होने का एक कारण है। गुरु ने आगे कहा, अकेले रहने वाले लोगों की पांचवी खासियत है कि ये लोग किसी भी चीज़ के बारे में बड़ी ही गहराई से सोच सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में बड़ी ही बारीकी से और गहराई में जाकर सोचना अकेले रहने वालों की सबसे बड़ी खासियत है। इसलिए जितने भी लेखक, कवि और बड़े बड़े काव्यों के रचयिता हुए हैं, उन सभी को एकांत में रहना पसंद था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एकांत में होता है तो वो अपने अंदर की आवाज़ सुन पाता है। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं उन सब की शुरुआत एकांत में ही हुई थी, क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी भी चीज़ के बारे में बड़ी ही बारीकी से सोचा और समझा जा सकता है। छठवीं खासियत, अकेले रहने वाले लोग बहुत ही कलात्मक होते हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले व्यक्ति किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ही गहराई से सोच सकते हैं, इसलिए ऐसे लोग बहुत कलात्मक भी होते हैं। साथ ही अकेले रहने की वजह से इनके पास बहुत सा समय भी होता है और ये ज़्यादा देर तक अपने काम में ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं, जिस कारण से इन लोगों की जिस भी काम में रुचि होती है ये लोग उस काम में बहुत आगे तक जा सकते हैं, क्योंकि इनके आसपास इनके ध्यान को बांटने वाला कोई नहीं होता। इसलिए ये जब तक चाहे अपने काम में खोए रह सकते हैं, और यही कारण है कि ऐसे लोग बहुत ही रचनात्मक और कलात्मक होते हैं। दुनिया में जितने भी महान लोग हैं उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें एकांत में रहना पसंद है, क्योंकि एकांत ही सृजन यानी क्रिएशन का स्रोत है। एकांत में उन्नति है, एकांत में ध्यान है। सातवीं खासियत, अकेले रहने वाले लोगों के दूसरों के साथ रिश्ते बहुत गहरे और मजबूत होते हैं। हालांकि अकेले रहने वाले लोग ज़्यादा लोगों से अपने संबंध नहीं बनाते, लेकिन ये जितने भी लोगों से संबंध बनाते हैं सच्चे दिल से बनाते हैं। ऐसे लोगों के बहुत ही कम दोस्त होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं ये उनसे अपनी दोस्ती पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोगों को ये लगता है कि एकांत में रहने वाले लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन उनसे पूछे जिनसे ये दिल से जुड़े होते हैं कि ये उनसे कितनी बात करते हैं, तो वो लोग कहेंगे कि ऐसे लोग जिन्हें अपना मान लेते हैं वो उनके सामने अपने पूरे दिल की बात रख देते हैं। अकेले रहने वाले लोग बहुत ही कम लोगों के साथ संबंध तो रखते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वह अपनी तरफ से पूरी मदद करने के लिए भी तैयार रहते हैं। इसलिए उनके रिश्ते कम लोगों के साथ तो होते हैं, लेकिन जिनके भी साथ होते हैं
बहुत मजबूत होते हैं। 8वीं खासियत, अकेले रहने वाले लोग मानसिक तौर पर और भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर आज कोई समस्या उनके ऊपर आती है तो उन्हें अकेले ही उस समस्या से निपटना पड़ेगा। ऐसा बार बार करने से उनके अंदर खुद के प्रति आत्मविश्वास बढ़ता है, और आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के बढ़ने से वह मानसिक और भावनात्मक तौर पर और मजबूत होते जाते हैं, और वो ये मानने लगते हैं कि ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसे वह अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर हरा न सके, और यही एक सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। इतना कहने के बाद गुरु चुप हो गए। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी, आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन ये कब कहा जा सकता है कि अकेलापन एक वरदान है? यह सुनकर गुरु ने कहा, अकेलापन हमेशा से ही एक वरदान रहा है, अगर हम अकेलेपन को पूरी सकारात्मकता के साथ उपयोग कर पाए तो। क्योंकि जब हम दुनिया के लोगों के साथ होते हैं तब हम भीड़ का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हम खुद के साथ होते हैं, और जब हम खुद के साथ होते हैं तभी हम समय का सदुपयोग, खुद का आकलन, खुद के शौक़ सभी पर ध्यान दे सकते हैं, अपने कमजोरियों पर भी काबू पा सकते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि सच में अच्छाई की राह और इंसानियत की मंजिल भी पा सकते हैं। गुरु के मुंह से ऐसी बात सुनकर अब शिष्य के मन में अपनी एकांत में रहने की आदत को लेकर कोई संशय नहीं रहा, बल्कि उसे तो अपनी इस आदत पर गर्व महसूस हो रहा था। इस जानकारी के लिए उसने गुरु का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया।